बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि क्या होता है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ बोध करवाते हैं, और जो तीसरे पद की तरफ जो बोध करवाते हैं वही तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे देखते हैं ना, लिखा है कि बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और वही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान मतलब कि जिस पर ज्यादा फोकस होता है, यानी जो मेन होता है, जो मुख्य होता है। तो बहुब्रीहि समास की यही विशेषता है कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, लिखा है दशानन। तो दशानन का मतलब ये हुआ कि 10 हैं सिर जिसके, यानी कि 10 हैं मुख जिसके, अर्थात 10 मुख किसके हैं, 10 सिर किसके हैं, रावण के। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो 10 की प्रधानता रह गई, ना तो आनंद की प्रधानता रह गई, ना तो पूर्व पद की प्रधानता रह गई और ना उत्तर पद की प्रधानता रह गई, बल्कि तीसरा अर्थ निकल आया रावण। यानी दोनों पद मिल करके बोध करा दिए रावण का, और रावण यानी कि तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान हो गया। इसी तरीके से लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना, लंबा और उदर। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब कि पेट, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश जी। यहाँ पर तीसरे पद की तरफ बोध करा दिया गया। तो जहां पर तीसरे पद की तरफ बोध हो जाए, जहां पर तीसरे पद की प्रधानता हो जाए, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। फिर उसके बाद जो है, इधर देखते हैं, लिखा है नीलकंठ। नीलकंठ मतलब कि नीला है कंठ जिसका, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है गला जिसका। अब नीला कंठ किसका है तो हमें पता होना चाहिए। तो नीला कंठ है किसका, शिव जी का, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, यानी भगवान शंकर। भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। फिर है पीतांबर। पीतांबर मतलब कि पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका। पीत यानी कि पीला है, अंबर यानी कि वस्त्र जिसका, अर्थात अर्थ यहाँ पर निकल आया कृष्ण। यानी कि दोनों पद मिल करके किसका, किसकी तरफ बोध करा दिए, किसको प्रधानता दिलवा दिए, कृष्ण जी को, यानी किसी तीसरे पद को, किसी अन्य पद को। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि बहुब्रीहि समास होगा। दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ बोध कराएंगे, बहुब्रीहि समास। फिर चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या होता है कि 4 है भुजाएं जिसकी, भुजाएं मतलब कि हाथ। तो 4 हाथ किसके हैं, 4 भुजाएं किसके हैं, विष्णु जी के, विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं। यानी कि दोनों पद मिल करके बोध करवा रहे हैं किसका, विष्णु जी का, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला है निशाचर। निशाचर, 2 पद हैं, निशा और चर। प्रथम पद उत्तर पद, दोनों पद मिलकर के बोध किसका करवा रहे हैं, निशाचर मतलब कि निशा यानी कि रात में, चर यानी कि विचरण करने वाला, जो रात में विचरण करता है उसको हम क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं, यानी कि राक्षस कहते हैं। तो रात्रि में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, राक्षस कहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं चंद्रशेखर। बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, सब लोग जानते हैं चंद्रमा किसके शिखर पर है। चंद्रमा किसके शिखर पर है, किसके मस्तक पे है, किसके मस्तक पे है, शंकर जी के मस्तक पे चंद्रमा है, इसीलिए उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव जी यानी शंकर जी। अभी आप यहाँ देख रहे थे निशाचर। निशा का मतलब क्या होता है, रात होता है। रात की जितनी भी पर्यायवाची होती हैं, आपको जानकारी बता देते हैं कि रात की जितनी भी पर्यायवाची होती है उसमें अगर आप चर जोड़ देते हैं तो राक्षस की पर्यायवाची हो जाती है। जैसे निशा, पीछे चर जोड़ दिए निशाचर यानी राक्षस। तम, पीछे चर जोड़िए तमचर। रजनी मतलब रात होता है, उसके पीछे चर जोड़ दिए रजनीचर। निशाचर, तमचर, रजनीचर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, राक्षस के
पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देने पे कमल की पर्यायवाची बन जाता है। कमल, कमल पुष्प जोड़ता है ना, जैसे जल, नीर, वार, ये सब क्या है? जल की पर्यायवाची है। इसमें जा जोड़ दीजिए, जलज, नीरज, वारिज बन जाएगा कमल की पर्यायवाची, है ना। इसी तरह से दा जोड़ देने पर बादल की पर्यायवाची बन जाता है। जल की पर्यायवाची है, उसमें दा जोड़ दीजिए, जलद, पंकज, नीरज, वारिज, तो बन जाता है बादल की पर्यायवाची। उसी तरीके से अगर भी जोड़ देते हैं जल की पर्यायवाची में तो समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि जलद, नीरज, वारिद, ये सब समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। तो आज आपका बहुव्रीहि समास समाप्त होता है, फिर अगले दिन पढ़ाएंगे।